नमस्कार। मैं डॉक्टर गरिमा मिश्रा, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, रेडिएंट हॉस्पिटल रायपुर से। डॉक्टर, मुझे प्रेगनेंसी है और मुझे उल्टी और एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण मुझे कुछ खिला नहीं रहा है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है प्रेग्नेंट लेडीज़ का। तो आज हम जानेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं वॉमिटिंग और एसिडिटी के प्रेगनेंसी में। कुछ कारण तो नेचुरल होते हैं और कुछ जो होता है वो आपकी डाइट से रिलेटेड होता है। उल्टी और एसिडिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है शुरू के 3 महीनों में और लास्ट के 8वें और 9वें महीने में। तो जो प्रेगनेंसी में हमारा एक प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी करके दो हॉर्मोन्स होते हैं जो कि शुरू के 3 महीनों में बहुत ज़्यादा होते हैं। इनका काम ये होता है कि हमारी बॉडी के सारी मसल्स को ये रिलैक्स करते हैं। इसके कारण जो आपकी फूड पाइप को आपके स्टमक से जोड़ने वाला वॉल्व होता है वो भी रिलैक्स हो जाता है, जिसके कारण जो एसिडिक कंटेंट होता है आपके स्टमक का वो फूड पाइप की तरफ आने लगता है। इसीलिए जी मिचलाना, खट्टी डकारें आना और उबकाई आना, ये ऐसी चीज़ें शुरू के 3 महीनों में बहुत ज़्यादा कम होती है। 8वें और 9वें महीने में बच्चे की ग्रोथ और के कारण यूट्रस ग्रोथ करता है और यूट्रस के ग्रोथ होने के कारण वो अपना प्रेशर इफेक्ट डालता है स्टमक पे, जिसके कारण आपके नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है स्टमक में और जो फिर एसिडिक कंटेंट है वो फूड पाइप में आने लगता है। इसलिए ये एसिडिटी की प्रॉब्लम जो होती है लास्ट के 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर हम अपने नेचुरल कॉजेज़ के अलावा जो दूसरे कॉजेज़ है वो जानना चाहें तो उसका कुछ मेन रीज़न होता है, जैसे जो कि फूड रिलेटेड होता है। हम ये सोचते हैं कि हमें प्रेगनेंसी है तो हमें दो दो लोगों का खाना खाना है, तो ऐसा नहीं है। हमें खाना पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, जिससे हम ओवरवेट ना हो। ये पहला मेन रीज़न होता है कि हम ज़्यादा खाते हैं। दूसरा, हमारा वेट गेन ज़्यादा होने के कारण जो होता है एसिडिटी ज़्यादा होती है। तीसरा, अगर हमारे फूड में फाइबर कंटेंट कम है या फिर हम प्रोटीन प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा मसाले मिर्च वाला खाना या फिर ऑयली खाना जो है वो ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये सारे रीजंस होते हैं एसिडिटी को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इसके ट्रीटमेंट में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले है आपको अपना वेट कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा वेट गेन करना प्रेगनेंसी में सही नहीं होता है। एक लिमिट में वेट कंट्रोल कीजिए, जिससे आपकी बच्चे प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहेगी और बच्चा भी हेल्दी रहेगा। दूसरा रीज़न होता है आपको लेस ऑयली और लेस मसाले वाला खाना खाना है। तीसरा, कि आपको पोर्शन छोटे छोटे पोर्शंस में खाना खाना, एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना है, उससे भी वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। फोर्थ चीज़ है कि आपके खाने में कुछ फ्रूट्स होते हैं, जैसे एप्पल है, बनाना है, पपीता है, ये सारे ना एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं। इसके बदले जो जैसे नींबू है, आपका मौसम्बी है या फिर आपका ऑरेंज है, ये सारे एसिडिक फूड्स होते हैं। तो उसको आप खाएंगे तो आपके एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है, तो उसको देख के खाएं अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो। चौथी चीज़ है कि हम फ्रूट जूसेस पीते हैं। फ्रूट जूसेस खाली पेट में पीने से एसिडिटी बढ़ती है, तो हमें फ्रूट जूसेस ना पी के फ्रूट्स खाने चाहिए। उससे हमारा फाइबर इंटेक भी बढ़ेगा और हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी कम होगी। ठंडी चीज़ें जैसे छाछ हो गया, ठंडा दूध हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमारे एसिडिटी को बहुत हद तक कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा कुछ अपनी दवाएं होती हैं जो कि बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं, जैसे डाइजीन सिरप हो गया। ये आपको कहीं से भी केमिस्ट के पास मिल जाएगा। इसको आप ले सकते हैं अपनी वॉमिटिंग और एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। और इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आपके एसिडिटी और वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो कुछ आपको दवाएं प्रिस्क्राइब करेंगे जो आपकी एसिडिटी और वॉमिटिंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा।